अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बारबेक्यू स्मोकी चीज़ी शामी कबाब। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार और एक डिफरेंट रेसिपी है शामी कबाब की, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये मेरी खुद की रेसिपी है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये अंदर से बहुत ज़्यादा चीज़ी, जूसी और ऊपर से बेहद क्रिस्पी है, और इसका जो टेस्ट है बहुत स्मोकी है। और ये बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। बाकी शामी कबाब की निस्बत जो इसका टेस्ट है बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है, तो इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो चलिए जी, इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी वॉच करना है। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया है सबसे पहले एक पैन, और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। और इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ जी बीफ मैंने लिया 1.5 kg। और बीफ मैंने देख सकते हैं पीसेस लिए हैं बीफ के, बोनलेस लिया है मैंने यहाँ पर। और इसके अंदर मैं बीफ ऐड कर रही हूँ। आप मटन या चिकन के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन बीफ के साथ ये टेस्टी बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी दाल ली है जी मैंने 600 ग्राम्स। और दाल की जो क्वांटिटी है वो मैंने कम ली है बीफ की निस्बत। और बीफ और दाल को मैंने अच्छे से वॉश किया है, पानी इनका मैंने अच्छे से ड्राई किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ जी प्याज, जो कि लिया है एक बड़े साइज़ का, और उसको मैंने रफली कट किया हुआ है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर जो चीज़ ऐड होगी वो है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन लिया है जी मैंने 2 टेबलस्पून, और पेस्ट की शक्ल में लिया है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने साबुत ऐड नहीं किया है, पेस्ट मैंने इसका बनाया है और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर जाएगा जी सौंफ और ग्रीन इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची है, सौंफ लिया है 1 टेबलस्पून, उसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, ठीक है। और मैंने इसके साथ ही शामिल किए हैं जी 6 से 7 छोटी ग्रीन इलायचियाँ। और 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल होगा लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून शामिल होगी लाल पिसी हुई मिर्च। और यहाँ पर डाल रही हूँ जी साबुत धनिया है, जो कि मैंने पिसा हुआ लिया है, भुना हुआ और पिसा हुआ पाउडर की शक्ल में लिया है, आप देख सकते हैं। और ये ली है ज़ीरा। धनिया और ज़ीरा की क्वांटिटी सेम ली है, ये है जी 1 टेबलस्पून। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ये शामिल करने के बाद जी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बारबेक्यू मसाला है मेरे पास, अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसके अंदर डाल दीजिए। अगर आपके पास तिक्का मसाला है वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो आप चाट मसाला इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसके अंदर डालूँगी सॉल्ट, और नमक मैंने डाला है जी 1 टेबलस्पून। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जी पानी यहाँ पर मैं डालूँगी 2 लीटर के बराबर, जितना मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। बीफ और दाल को पकने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लीटर पानी रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड कर दिया है, जिसमें हमारी दाल और बीफ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको हमने कुक करना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, और मीडियम लो फ्लेम पर मैं इसको पकने दूँगी। और बीच-बीच में मैं इसको आपकी इसकी कंडीशन दिखाती रहूँगी ये किस स्टेज पर है। और देखिए जी यहाँ पर गुजर चुके हैं 15 मिनट, और 15 मिनट बाद मैं आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। ये अच्छे से बॉइल्ड हो रहा है। इस जो हमारी बीफ है और दाल है वो अच्छे से कुक हो रही है। ये तकरीबन 35 मिनट हो चुके थे, ठीक है। 35 मिनट हो चुके हैं, और जो इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी इसके अंदर पानी है, लेकिन काफ़ी हद तक जो हमारा बीफ है और दाल है वो अच्छे से कुक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अब क्या करेंगे जी, इसका जो पानी है वो हमने ड्राई करना है अच्छे से। और ये बहुत ही अच्छे से हमारा जो बीफ है दाल है कुक हो चुका है। और क्या करेंगे, जिसका पानी ड्राई किया है मैंने अच्छे से, और देखिए जी माशाल्लाह से इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इस कंडीशन में यहाँ आ चुकी है हमारी शामी कबाब की जो रेसिपी है आपसे शेयर कर रही हूँ। और इस कंडीशन में आई ये आ चुकी है। अच्छा सा मैं स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स करूँगी, और इसको अब करेंगे ठंडा। पानी अच्छे से इसके अंदर जिस ड्राई हो चुका है, इसको ठंडा करने के बाद क्या करूँगी जी, यहाँ पर मैंने लिया है एक चॉपर, और चॉपर में इसको मैं अच्छा सा पीस लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको जो दोरी डंडा होता है उसके अंदर जो आप चीज़ आपके पास है, जो जिस चीज़ से आपको आसान लगे, आप इसके साथ इसको अच्छे से पीस सकते हैं। या फिर आपके साथ एक शामी कबाब की रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, उसके अंदर मैंने जो बीफ था उसको मैंने सेपरेट किया, उसको रेशे बनाए हाथों की मदद से, और दाल को अच्छे से मैंने पीस लिया था और दोनों को शामिल कर किया था, और जिससे भी हमारे जो शामी कबाब है बहुत ज़्यादा रेशेदार बनते हैं। इसके साथ भी बनते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा रेशेदार बनते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी फिर से, और फिर से इसको मैं
चॉप कर लूँगी, अच्छे से इसको मैं पीस लूँगी और इसके साथ भी जो हमारे शामी कबाब है बहुत ज़्यादा रेशे वाले बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने जो पीसेस है कीमा ऐड नहीं किया, बीफ के मैंने पीस ऐड किए थे, जिसकी वजह से जो शामी कबाब है वो रेशे वाला बनेगा। और अब इसको भी मैं अच्छे से पीस लूँगी और ये अच्छे से चॉप्ड हो जाएगा हमारा, और जो हमारा शामी कबाब है वो एकदम से परफेक्ट, इसकी जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो आ जाएगी। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। और इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूंगी जी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 3 अदद मैंने ली थी, और यहाँ पर हरा धनिया था, सब्ज़ धनिया है और पुदीना है, हाफ हाफ कप लिया है। दोनों को मैंने अच्छे से चॉप किया हुआ है। जो हरी मिर्चों के चंक्स हैं छोटे छोटे, जब शामी कबाब में आते हैं वो बहुत ही टेस्ट फुल लगते हैं। तो इसको क्या करेंगे जी, अच्छा सा मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। और अब क्या करना है जी, हाथों की मदद से इसको जब मिक्स कर लेंगे तो एक मैंने ले लिया है जी कोयला, और उसको आप देख सकते हैं मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है। अच्छा सा मैं इसको गर्म करूँगी जब तक कि वो रेड नहीं हो जाता। और एक इसके दरमियान में होल करके मैंने एक छोटा सा बॉल ले लिया है स्टील का, और उसके अंदर मैं डाल दूंगी जी कोयले को, और कोयले पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। जिसके साथ क्या होगा जी, हमारे जो शामी कबाब होंगे बहुत ज़्यादा स्मोकी टेस्ट आएगा उनका। देख, क्योंकि हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू स्मोकी शामी कबाब। और देखिए जी, स्मोक जो था इसका अच्छे से शामी कबाब में टेस्ट आ चुका है स्मोक का। अब क्या करेंगे जी, इसको बनाने का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर जी मैंने थोड़ा सा शामी कबाब का मिक्सर उठाया है और उसको मैंने हाथ पे देखिए फैलाया है, और उसके अंदर मैंने लिया है जी मोज़रेला का एक क्यूब। मोज़रेला चीज़ है जिसका मैंने क्यूब्स की शक्ल में इसको कट किया हुआ है, उसका एक पीस लिया और फिर थोड़ा सा शामी कबाब का मिक्सर उठाया, उसके ऊपर रखा और मैंने यहाँ पर शामी कबाब को शेप दे दी है राउंड शेप में। आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह से मैं बना रही हूँ। एक क्यूब रखा है और दोबारा से एक शामी कबाब का मिक्सर उठाया है और दोबारा से इसके ऊपर रखा है, और अब यहाँ पर हमने शामी कबाब का इसको शेप दिया है, आप देख सकते हैं। और एक तरीका ये है, दूसरा एक और तरीका आपको बताऊंगी। या देखिए जी, हाथों पे हमने इसको फैलाया है, एक मोज़रेला चीज़ का क्यूब रखा और इस तरह इसको राउंड किया, कोफ्ता की शक्ल दी, और साथ ही इसको मैंने ये देख सकते हैं शामी कबाब की शक्ल दे दी है, ये देखिए। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार शामी कबाब, चीज़ी शामी कबाब हमारे रेडी हुए हैं। अब क्या करेंगे जी, एक अंडा लिया है, उसको मैंने अच्छे से बीट किया और अंडे के साथ कोट कर कर मैं शामी कबाब को करूँगी जी फ्राई। अच्छा, अक्सर लोग क्या करते हैं, शामी कबाब बनाते हुए अंडे उसके अंदर शामिल कर देते हैं, लेकिन मुझे इस तरह बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता जब तक कि शामी कबाब को अंडे के साथ कोट करके फ्राई ना किया जाए। तो शामी कबाब की जो लुक है और जो टेस्ट है वो मज़ा नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, शामी कबाब को अंडे के साथ कोट कर कर ही फ्राई करती हूँ। इसके साथ आप करके देखिएगा, इसके साथ जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और अब क्या करेंगे जी, मीडियम लो फ्लेम पर हमने शामी कबाब को फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो चीज़ डाली है वो फ्रीज़ है, उसको क्यूब्स की शक्ल में डाला है, उसको क्योंकि हमने करना है मेल्ट, इसलिए इसको जो हमने फ्राई करना है तो मीडियम लो फ्लेम पर इसको ध्यान रहे फ्राई करना है। और अब मैं एहतियात के साथ इसको बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसको फ्राई कर रही हूँ, ताकि जो हमने चीज़ इसके अंदर शामिल की है वो अच्छे से साथ साथ मेल्ट होती रहे। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आ रहा है, और इनकी मैं साइड्स चेंज भी कर रही हूँ साथ साथ। और ये जी देखिए जी, अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको अलग प्लेट में निकाल लूँगी और इसकी जो फाइनल लुक है वो आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको कट भी करके दिखाऊँगी कि अंदर से कितने ज़्यादा चीज़ी जूसी हमारे शामी कबाब रेडी हुए हैं। और ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। आप जब इसको ट्राई करेंगे मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए जी, इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार हमारे बारबेक्यू चीज़ी स्मोकी शामी कबाब तैयार हैं। मुझे उम्मीद है बेहद आपको पसंद आएँगे। तो ये देखिए जी, और मैंने यहाँ पर इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है और थोड़ा-सा डेकोरेट किया है। और आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कि ये देखने में कितने ही मज़े के लग रहे हैं। जितने देखने में मज़े के हैं उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। तो ये देखिए जी, अब मैं यहाँ पर आपको इसको तोड़ के दिखाऊँगी, और जो इसके अंदर मैंने चीज़ डाली है जिसकी वज़ह से ये शामी कबाब आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इस टाइम बहुत ज़्यादा हॉट भी हैं कि मैं इनको तोड़ भी नहीं सकती, कि बहुत ज़्यादा अंदर से चीज़ी और हॉट हैं। और ये देखिए जी, अब मैं थोड़े से तोड़ कर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये इस टाइम बहुत गर्म है, जिसकी वजह से मैं इनको सही तोड़ नहीं पा रही हूँ। और आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। मुझे उम्मीद है
बहुत पसंद आएगी, लेकिन इसके लिए आपको ट्राई ज़रूर करना होगा। तो मज़ेदार रेसिपी है, ट्राई करिए इसको, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मैं मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।